तो चलिए आज गोता लगाते हैं बिहार की एक ऐसी कहानी में जो शायद अब बहुत लोगों को याद भी न हो। मढ़ौरा की मशहूर मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री। जी हाँ। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो इसके बनने और फिर आप जानते हैं बंद हो जाने की बात करते हैं। तो आज का मिशन है ये समझना कि भाई ये फैक्ट्री इतनी सफल होकर भी आखिर बंद क्यों हुई, और हाँ, इससे क्या पता चलता है। तो शुरू करते हैं मॉर्टन के सुनहरे दौर से। 80s 90s का दशक था। सारण जिले में मढ़ौरा में बिरला ग्रुप की ये फैक्ट्री थी। लेमन चूस, टॉफियां, ये सब बनाती थी। जी हाँ। और वो कोई मामूली टॉफियां नहीं थी। मॉर्टन की वो क्रीम टॉफी, दूध, चीनी, नारियल बुरादे वाली, और वो लैक्टो बॉनबॉन जो धीरे धीरे घुलती थी, ये सब पूरे भारत में तो मशहूर थी। नेपाल, भूटान तक इनका नाम था। जानकारी के मुताबिक सालाना कारोबार भी कोई करीब 30 करोड़ रुपए का था। 30 करोड़ उस जमाने में तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम। और मुझे याद है वो 50 पैसे वाली मॉर्टन कुकीज भी आती थी। उनका स्वाद तो हाँ, कई लोगों को आज भी याद होगा। और दिलचस्प बात यह है, क्वालिटी के लिए देखिए, फैक्ट्री के बगल में ही उनकी चीनी मिल थी। अच्छा, बिरला की ही। जी, बिरला की ही। और टॉफी में जो खोया पड़ता था, उसके लिए उन्होंने अपनी गायें पाल रखी थी। मतलब शुद्धता पर पूरा जोर था। हम तो मतलब एक पूरा सेटअप था, एक कामयाब कारोबार। बिल्कुल, एक स्थापित और सफल कारोबार। लेकिन फिर इन विवरणों के हिसाब से 1997 के आसपास चीजें बदलने लगी। 1997 क्या हुआ उस वक्त? वो बिहार में राजनीतिक बदलाव का समय था। लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। और इन लेखों का कहना है कि इसके बाद राज्य में क्या कहते हैं, एक तरह का अनिश्चितता का माहौल बनने लगा। अच्छा। जिससे बड़े बिजनेस ग्रुप्स शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर हुए। तो इस माहौल का असर फैक्ट्री पर कैसे पड़ा, क्या बताते हैं ये लेख? यहीं पे कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। लेखों में आरोप है, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आरोप हैं कि बिहार के एक कथित बड़े नेता के रिश्तेदार ने फैक्ट्री से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। रंगदारी? कितनी? हर महीने 1.5 लाख रुपए। आज के हिसाब से सोचिए, ये करोड़ों में होगी। 1.5 लाख महीना? तब तो ये बहुत ज्यादा था। तो क्या ग्रुप ने दे दिए पैसे? नहीं, विवरण बताते हैं कि बिरला ग्रुप ने कथित तौर पर यह बढ़ी हुई रकम देने से इनकार कर दिया। अच्छा। और फिर कहते हैं धमकी के तौर पर फैक्ट्री की गायों को खोलकर भगा दिया गया। अरे बाप रे, गायों को? जी। इन लेखों में यह भी जिक्र है कि इसकी शिकायत सीएम ऑफिस तक की गई, पर कथित तौर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब मामला सिर्फ पैसों का नहीं रहा, फिर ऑपरेशन में दखल अंदाजी। ऐसा ही लगता है इन विवरणों से। इसके बाद कहते हैं फैक्ट्री में यूनियनबाजी तेज हो गई। मजदूरों को भड़काया गया, मैनेजर्स से भी पैसे मांगे जाने लगे, यहां तक कि मारपीट की नौबत आने की बात भी कही गई है। तो इन लेखों के मुताबिक संदेश साफ था कि भाई रंगदारी तो देनी पड़ेगी। तो फिर मालिकों ने क्या किया इस पूरी स्थिति को देखते हुए? नतीजा वही हुआ जो शायद ऐसे हालात में होता। जैसा इन विवरणों में बताया गया है, मालिकों ने 1998 में फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया। 1998 में बंद हो गई? जी। और तब से वो फैक्ट्री और पास वाली चीनी मिल भी दोनों बंद हैं, वीरान पड़ी हैं। आज क्या हालत है वहां? बस खंडर हैं, और ये भी सुनने में आया है कि स्थानीय चोर पुर्जे वगैरह भी निकाल ले गए हैं। ये तो वाकई एक सफल कहानी का बहुत दुखद अंत है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत में फैक्ट्री के एक पुराने गार्ड का भी जिक्र है, कामाख्या सिंह। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उनका कथित तौर पर कहना था कि सरकार ने इसे दोबारा शुरू करने की कोई खास कोशिश नहीं की, और उन्होंने उस दौर की सरकार पर बिहार को मतलब खोखला करने का आरोप भी लगाया। ये सब लेखों में लिखा है। लेखों में ये सवाल भी है कि बिहार की बाकी चीनी मिलें क्यों बंद हुई, कौन जिम्मेदार है। पर जैसा हमने कहा, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो इन विवरणों में है। सही बात है। तो इस पूरी कहानी से, इस डीप डाइव से सार क्या निकलता है? ये विवरण एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां एक कामयाब फैक्ट्री कथित तौर पर अराजकता और रंगदारी की वजह से बंद हो गई। और ये याद दिलाता है कि मतलब हालात कितनी जल्दी बदल सकते हैं, सफलता कितनी नाजुक हो सकती है। और सोचने वाली बात यह भी है, जैसा ये विवरण इशारा करते हैं, कि किसी भी इंडस्ट्री को फलने फूलने के लिए सिर्फ पैसा या मेहनत ही काफी नहीं होती। एक सुरक्षित स्थिर माहौल भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जब वो माहौल खत्म हो जाता है तो उसका असर सिर्फ उस एक फैक्ट्री पर नहीं पड़ता, उसका असर पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के भविष्य पर पड़ता है। मढ़ौरा फैक्ट्री का वो खंडहर आज भी शायद यही सवाल पूछ रहा है कि आगे क्या, और ऐसा क्यों हुआ।